फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब तक हम इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर का सीधा सा मतलब था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो रूल्स के अनुसार उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस नाम से बुलाया जाएगा, जाना जाएगा, राइट। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम बता दिया जाए तो उस नाम के आधार पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से लिख पाओगे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हमारी थ्योरेटिकल राय क्या बन रही है, राइट। और थ्योरेटिकल राय का मतलब क्या है आप समझिए। मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन लेबोरेटरी में यूं संपन्न हुई, ए प्लस बी मिलकर ए बी बना रहा है, राइट। तो ये सब चीजें लेबोरेटरी के अंदर हम लोगों ने होता हुआ देखा। अब इस रिएक्शन के बारे में हमारा थ्योरेटिकल राय क्या है, उस चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आखिर ये थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, बार बार मैं शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते एक चीज को समझ लीजिए कि हम लोग आखिर पढ़ते क्या हैं। हम लोग किसी भी हो चुकी केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करते हैं, राइट। आप ध्यान दीजिए कि जैसे फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रोसेस को जो कहीं भी लाइफ के अंदर किसी भी जगह देखा गया है उसको मैथमेटिकली जस्टिफाई करने का काम आप फिजिक्स में करते हो। फिजिक्स में मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ज़्यादा है, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन कम है। हमारी केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ज़्यादा है, मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन कम है। तो किसी भी हो चुकी केमिकल रिएक्शन को हम लोग थ्योरेटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और यही चीज़ें हमें धीरे धीरे इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर समझनी है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें, उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने लायक बन जाएं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं। और ये मान के चलिए कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 0 है। हम लोग 0 लेक्चर से शुरू करेंगे। इसका मतलब आज की चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करोगे। सबसे पहला चीज हमारे लिए एरो का यूज बड़ा एसेंशियल है समझना। देखिए कहीं भी हम लोग इस तरह का एरो लगाते हैं तो इस एरो के लेफ्ट में आर रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो सीधा सा मतलब है भाई कि अगर लेफ्ट में रिएक्टेंट है और राइट में प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अगर हम इस एरो को दोनों डायरेक्शन में यूं लगा दें तो इस तरह की जो एरो का इस्तेमाल किया गया है, दोनों साइड में कंप्लीट एरो लगाई गई है, इसका मतलब निकलता है कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। और अगर आप दो हाफ हेडेड एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो इस तरह से, तो इसका मतलब निकलता है कि जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसी समय प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये जो थर्ड आपका रिएक्शन है ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। सेकंड जो है उसमें और इसमें फर्क है, इसको भी आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सेकंड जो आपका रिएक्शन लिखने का तरीका है उसका मतलब है कि जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसी समय जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदले। आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सकते हो और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदल सकते हो, ये आपका सेकंड रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो कहता है कि जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसी समय प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। रेट किसी की भी कम और ज़्यादा हो सकती है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदलने की रेट
कम ज़्यादा हो सकती है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में बदलने की रेट कम ज़्यादा हो सकती है। और आप लोगों ने इस तरह के सेक्शन के बारे में इक्विलिब्रियम सेक्शन में पढ़ा भी था, राइट। हम लोग इस तरह के एरो को बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। इस तरह का एरो ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। और इस एरो को अगर आप समझो, इस एरो की डायरेक्शन हमेशा ही इलेक्ट्रॉन रिच साइट, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वहां से लेके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट की तरफ होती है, राइट। तो सीधा सा मतलब है भाई कि इस एरो का इस्तेमाल आप लोग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच साइट का इलेक्ट्रॉन किसके लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के लिए अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में मैं यूं लिख देता हूं, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है और H2O के पास दो लोन पेयर है, तो मैं इस तरह का लोन पेयर ये एरो लगा सकता हूं। तो इस एरो का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर किसके लिए अवेलेबल है, H पॉजिटिव के लिए अवेलेबल है, राइट। तो इस एरो का मतलब समझिए, एरो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का मतलब O का इलेक्ट्रॉन किसके लिए अवेलेबल है, H पॉजिटिव के लिए, राइट। तो एरो का मतलब समझ लीजिए क्या कहता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग हाफ हेडेड एरो लगाते इस तरीके की, तो ये मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। कहीं भी किसी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा हो तो इस तरह का एरो हम लगाएंगे। मसलन मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर किसी भी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाए, राइट, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो, ये क्लोरीन विद दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द नेक्स्ट क्लोरीन विद दिस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ऐसी स्थिति में मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। तो अब इन चीज़ों को हम फ्रीक्वेंट यूज करेंगे, आप सब समझ जाइए। इस एरो का मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, राइट। इस एरो का मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला जा सकता है और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदला जा सकता है। इस एरो का मतलब कि जिस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उसी समय प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और इस तरह की एरो अगर लगा दी जाए तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव के लिए अवेलेबल हैं, राइट, H पॉजिटिव के लिए अवेलेबल है। और होगा क्या भाई, ये भी आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए H पॉजिटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अटैक करेगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन दिखाया गया है ऑक्सीजन टू H पॉजिटिव। अटैक करेगा H पॉजिटिव क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। फिर इस एरो का क्या मतलब है, एरो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, यूज H पॉजिटिव करेगा। तो एरो का मतलब अभी आपको समझना है, बाकी चीज़ें तो हम लोग समझ लेंगे आगे के सेक्शंस में। और मान लीजिए ये क्लोरीन और क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए दूसरी तरफ हमारे लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद की स्थिति को भी समझना बड़ा जरूरी है। और ऑक्सीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बार बार हम लोग फ्रीक्वेंट हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ऑक्सीजन डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे, यानी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो आप समझिए ध्यान से कि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अपना ऑक्टेट 4 पेयर्स को यूज करके पूरा करता है। अब वो 4 पेयर का मतलब उन 4 पेयर में कुछ बॉन्ड पेयर होंगे और कुछ क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेयर जो है ऑक्सीजन के वो मोस्ट ऑफ द केसेज में 4 पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति के अंदर ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, राइट। तो वो स्थिति क्या बनेगी, अगर मान लीजिए कहीं भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो अब उसका एक पेयर तो बॉन्ड पेयर बन गया, तो बात बच गया भाई कुल 4 पेयर होना चाहिए।
तो 3 पेयर यहाँ पर लोन पेयर का काम करेंगे। यानी ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो आपको हमेशा एक बॉन्ड पेयर के साथ 3 लोन पेयर को रिप्रेजेंट करना है। चलिए, अगर ऑक्सीजन कहीं भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ऐसा स्थिति, तो भाई टोटल 4 बॉन्ड में से 2 तो बॉन्ड पेयर हो गया। अब बच गया वो आपका लोन पेयर का काम करेंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन ऐसा भी कर सकता है कि 2 बॉन्ड सिंगल बनाने की बजाय डबल बॉन्ड ही एक बना ले, तो भी भाई क्या होगा, आपका 2 बॉन्ड पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा। ये भी सब स्टूडेंट को पता हो। उसके बाद की बात भाई, अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है किसी भी सीन में, राइट, ऐसी स्थिति के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हो गया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर आपको दिखाना है। यानी जितना भी केसेस हमने यहां रिप्रेजेंट किया है, आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कुल 4 पेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और 4 पेयर का मतलब है कि चाहे उसमें कुछ पेयर बॉन्ड हों और कुछ पेयर लोन पेयर हों। पहले केस में 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, दूसरे केस में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तीसरे केस में 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर, राइट। और चौथे केस के अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं, सॉरी 1 बॉन्ड पेयर है। वेरी वेरी सॉरी अगेन, एंड लेट्स चेक in the fourth case, this is the lone pair, one lone pair, and these 3 are bond pair. This is the one bond pair, this is the second bond pair, and this is the third bond pair. Sorry for this, right? So ये भी हम लोगों को समझना है। दूसरी चीज, चार्जेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर्मल चार्ज, इन सब के ऊपर क्या क्या चार्ज आएगा आप सबको पता है भाई। ऑक्सीजन का आउटर सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन ही अपीयर होने चाहिए जिन पे उनका राइट बनता है उस ऑक्सीजन का। तो देखिए, ये ऑक्सीजन जो है 2 और 2 4 और 2 6 और एक उसके पास इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ऐसी स्थिति के अंदर इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जिस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड पेयर बनाया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है हमेशा। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है तो फिर 2 लोन पेयर हैं। तो देखिए भाई, 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6, तो जितना ऑक्सीजन के पास होना चाहिए था उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर, सेकंड ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होगा। थर्ड ऑक्सीजन चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। इसका मतलब 6 ही होना चाहिए और 6 ही है, तो फिर इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। एंड इन द फोर्थ केस, दिस इज 1 2 3 4 और 5, होना चाहिए 6, है 5, एक कम है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सब स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, अगर ऑक्सीजन कहीं भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 3 पेयर और नेगेटिव चार्ज, राइट। 2 बॉन्ड बना रहा है तो भाई 2 पेयर और कोई चार्ज नहीं। 2 बॉन्ड यूं भी बना सकता है तो आपका 2 पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और कोई चार्ज नहीं। अगर बॉन्ड 3 बना रहा है ऑक्सीजन, ऐसी स्थिति के अंदर 1 लोन पेयर दिखाना है आपको और चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये भी एक बड़ा एसेंशियल पार्ट था। चलिए आगे देखिए भाई, अगर मान के चलिए कुछ ऐसी स्थिति में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमें बात करना पड़े, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, ओके, और हमें इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी स्थिति में क्यों करना पड़ेगा ये तो हम सीख जाएंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां लाना पड़े तो फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, इसको मैं जीरो लेक्चर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हम टीचर लोग चैप्टर को शुरू कर देते हैं और फिर फ्रीक्वेंटली रिएक्शन पर रिएक्शन करने लगते हैं और आप लोग इसी में उलझे रहते हो कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव। आप लोग पहली क्लास में अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर हुआ क्या इलेक्ट्रॉन के साथ। सो दिस इज CH2, दिस इज डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मैं बात कर रहा था, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं डबल बॉन्ड के, जिनका ट्रांसफर करना है, उनको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? ऊपर मैंने जिसको डबल बॉन्ड से हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां से हटाकर यहां लिख दूं तो आपको जी पहले भी इस कार्बन का था और अब भी इस कार्बन का है, इस पे क्या फर्क पड़ जाएगा? इस कार्बन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उसने लेफ्ट में यूज कर रखा था, अब वो इलेक्ट्रॉन राइट में चला जाएगा। चलिए तो यहां से हटा के और मैं इस इलेक्ट्रॉन को रख देता हूं यहां पर। कोई फर्क मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां होना था अब वो यहां से हटके और यहां पहुंच गया है, राइट। पहले भी उसी कार्बन के पास था, अब भी उसी कार्बन के पास है। लेकिन ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे इस जगह को छोड़ेगा वैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस जगह को छोड़ते ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इससे चला गया वे, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन पॉजिटिव के पास पहुंचेगा इस जगह पर, तो ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। सो इस पूरे सीन को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने इस पूरी कहानी पर। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, राइट। और ये आपका दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया, राइट। तो बीच वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया। बीच वाला कार्बन तो अब भी उसी स्थिति में है, बस बॉन्ड लेफ्ट की बजाय राइट वाली साइड में हमने बना दिया, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। दिस इज द सीन वेयर वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, राइट। और समझने की कोशिश कीजिए किन किन सीन्स को आप लोग फेस करोगे। सो लेट अस सी, दिस इज ए सीन CH3 CH2 OH एंड H। अब आप कहोगे जी ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, तो 3 बॉन्ड बना लिया तो उसके ऊपर एक लोन पेयर दिखाओ और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाओ। भाई 3 बॉन्ड बनते ये तो दिखाओगे ही दिखाओगे। चलिए अब मैं आपको एक सीन और देता हूं कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाए, तो आप बहुत ध्यान से समझिए। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये यहां दो इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन का ही है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते ही ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, राइट। और कार्बन से दूर जाते ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट और रॉन्ग? ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। सो इट इज CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O, राइट। दोबारा से समझिए क्या थी कहानी। दिस इज द सीन फॉर यू। CH3 CH2 OH H, this is the pair and it is the positive charge, right। और अगर क्यों हो रहा है ये नहीं सिखा रहा हूं, राइट। आप सिर्फ ये देखिए क्या हो रहा है। ये अगर यहां ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा भाई। जैसे ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन में एक तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है, राइट। तो जैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाएगा, सीन क्या बनेगा ये समझिए। CH3 CH2 and these are the two electron and OH H and here a lone pair and a positive charge, right। अब बात आती है भाई, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन से हटते ही, कार्बन से हटा दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचते ही ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। सो क्या बन गया भाई यहाँ पर? सीन बन गया आपका CH3 CH2 पॉजिटिव, ओके, प्लस H2O। और H2O का सीन क्या बना?
कोई पॉइंट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बात कर सकते हो। H2O का पॉइंट क्या बना, ये आप ध्यान रख सकते हो कि H2O के अंदर क्या क्या सीन देखने को मिला, राइट। कि पहले 3 बॉन्ड बना रहा था तो 1 लोन पेयर था, अब आपका 2 बॉन्ड ही बना रहा है, तो फिर इसके ऊपर आपको 2 लोन पेयर रिप्रेजेंट करना है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। CH2 double bond CH2, right? And we know it very well that one bond is sigma bond and one bond is pi bond. हर डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, हम समझ के आए हैं। अब H पॉजिटिव मान लीजिए इन इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने के लिए उसको दोनों में से किसी एक कार्बन पर जाना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड है CH2, और मान लीजिए H पॉजिटिव पहुंच गया यहाँ पर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं डबल बॉन्ड के, पाई बॉन्ड के, लेट्स सी, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, राइट। ये दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर अगर आप यहाँ लिख देते हो तो किसी भी चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि पहले भी कार्बन का ही था और अब भी कार्बन का ही है, उसी कार्बन का। लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से हटाया, इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे उसको आपने इस H पॉजिटिव के पास पहुंचा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो सीन क्या बन गया भाई, इस H का पॉजिटिव चार्ज खत्म और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो हाउ विल यू राइट इट एज CH3 CH2 पॉजिटिव। तो फ्रीक्वेंटली किस तरह से लिखोगे इस चीज को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव। अगर मान लीजिए H पॉजिटिव कार्बन नंबर 1 पर अटैक कर देता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों का बराबर बराबर ही है। तो मान लीजिए इस कार्बन पर अगर अटैक कर दिया तो इसके ऊपर H आकर जुड़ जाएगा CH3 और दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द सीन। और समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये एक सीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और H पॉजिटिव, और ये इसने इस पाई बॉन्ड पर अटैक किया है। H पॉजिटिव ने अटैक किया है पाई पर और एरो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को। अब मान लीजिए आपका H पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करता है, मान लीजिए इस पर करता है, किस पे करेगा वो तो हम सीख जाएंगे। अगर वो इन तीनों कार्बन को 1 2 3 कार्बन नंबर 2 पर अटैक करता है तो सीन क्या बनेगा भाई, CH3 CH2, क्योंकि वो H इस पर अटैक कर रहा है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो पाई बॉन्ड के, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस H की तरफ ही आएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको यूज करेगा H। तो वो जो दूसरे वाला H है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। कैसे हुआ, पिछले केस में भी आपको समझा दिया था और अब दोबारा से समझा देता हूं फिर से। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड लेट अस सपोज दिस इज ए CNH पॉजिटिव, राइट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके पिछले केस में यहाँ पर लिखे गए थे, अब मैं इनको धीरे धीरे यहाँ से हटाकर H पॉजिटिव की तरफ पहुँचा रहा हूँ, राइट। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ लिखा, किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने यहाँ से हटाया, इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही मैंने H पॉजिटिव के पास पहुंचाया उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो क्या सीन बन गया भाई, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और H पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो सीन क्या बन गया भाई, CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। तो बहुत फ्रीक्वेंटली ध्यान दीजिए आप, बार बार इन चीज़ों को इतना डिटेल में करना नहीं है आपको। ये सीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव। अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक तो करेगा H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव इस कार्बन पर जुड़ता है तो दूसरे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिए, अगर H पॉजिटिव इस कार्बन पर जुड़ता है तो दूसरे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और H पॉजिटिव अगर दूसरे वाले कार्बन पर जुड़ता है, इस कार्बन पर जुड़ता है,
तो बीच वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही सीन बन सकते हैं। चलिए तो कैसे बनेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव, राइट। और ये है, और मान लीजिए हमें अटैक दिखाना है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। ओके, कार्बन नंबर 2 पर अटैक होते ही हमारा सीन बन जाएगा CH3 CH2 और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया और CH2 पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए अटैक कार्बन नंबर 3 पर होता तो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये 3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो बीच वाला 2 नंबर कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज द पॉसिबिलिटीज फॉर यू। और समझते हैं, चलिए। CH3 CH2OH and this is a pair for you and attack of H positive. H पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड पे अटैक किया, सॉरी लोन पेयर के ऊपर अटैक करने के बाद क्या होगा भाई, H पॉजिटिव अब इस ऑक्सीजन के पास आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करने, और ये सीन इस तरह से बनेगा CH3 CH2O और H, और ये आपका लोन पेयर था और ये यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जैसे ही यहाँ पर आया भाई क्या सीन क्रिएट होगा, H पॉजिटिव के यहाँ आते ही ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, राइट। एक H पॉजिटिव की तरफ जाते ही आप समझिए ऑक्सीजन से दूर चला गया, वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। H पॉजिटिव के पास चला गया, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ऑक्सीजन के साथ आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो गया। सो यू शुड राइट एज CH3 CH2OH H, और अब बच गया एक पेयर, और एक पेयर आते आप सबको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसको फ्रीक्वेंटली भी लिख सकते हो। तो अब तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ी उसके आधार पे आप सबको पता है भाई कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन अवे मूव करेगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी तरफ मूव करेगा उसकी तरफ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरली अपीयर हो रहा है। चलिए अब सारी कहानी को एक बार दोबारा देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और अटैक किया पहले कार्बन के ऊपर, पहले कार्बन पे अटैक करते ही दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द सीन। चलिए आगे देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द H पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड तो दोनों ही कार्बन में से किसी पर भी अटैक कर सकता। मान लीजिए अटैक किया बीच वाले कार्बन पर, बीच वाले पर किया तो बीच वाले पर H जुड़ गया, तो तीसरे वाले पर कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगर दूसरी संभावना यहाँ अटैक कर देता तीसरे वाले कार्बन पर, तो दूसरे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और तीसरे के साथ H जुड़ जाएगा। दिस इज द पॉसिबिलिटी। और देखिए आप लोग, मान लीजिए ये आपके लिए एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपका H पॉजिटिव के बजाय मान लो NO2 पॉजिटिव ने अटैक किया। अटैक करेगा डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब क्या होगा भाई कि वही सीन दोबारा से, ये आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये आ गया NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव की तरफ ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, अब ये डबल बॉन्ड जो है इसको भी समझ लो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, राइट। अब इस सीन को भी अगर आप अच्छे से समझते हो तो ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। पहले वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब वो NO2 की तरफ दिखा दिया है हमने, राइट। ओके, दूसरी तरफ अगर ये जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से गायब होते ही यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन NO2 पॉजिटिव के पास चला गया, NO2 पॉजिटिव के पास जाते ही उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द सीन क्रिएट फॉर यू, सो यू विल राइट दिस एज NO2, राइट। सो जो तीसरा रिएक्शन है उसको फिर दोबारा से देखिए क्या किया हमने। आपको ये नहीं देखना है कि क्यों अटैक कर रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर ऐसा अटैक हो जाए तो फिर उसको हम आगे कैसे लिखेंगे, राइट। आप जिस पर भी जोड़ो
उससे दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड के जो दूसरे कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आपको लगाना है, और क्यों लगाना है शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए। 4 द सीन इज this is again a benzene ring, and let us suppose it is the attack of E positive. What is E? No need to mention, अभी जरूरत नहीं है। अटैक किया, राइट, और जिस भी कार्बन के ऊपर अटैक किया, ध्यान दीजिए, राइट, उस कार्बन के साथ तो ई जुड़ा, उससे एडजेसेंट कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला दूसरा कार्बन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और देखिए बेटा पांचवा, ये है आपका फिर से बेंजीन रिंग, और ए बेंजीन रिंग के ऊपर ओ और एच, और ओ के पास एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव अगर यहाँ अटैक करता है तो क्या बनेगा भाई, आपको जी ओ के साथ एच दो बॉन्ड बना लेगा, अभी तो एक ही बॉन्ड बना रखा है, और ओ के साथ एच के दो बॉन्ड ये और हो गए। अब कुल टोटल 3 बॉन्ड हो गए, तो एक पेयर दिखाना है, और पॉजिटिव चार्ज हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए और समझने की कोशिश कीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, प्लस H पॉजिटिव, यस, सो व्हाट यू ऑब्टेन्ड, इट इज CH3 CH2 और पॉजिटिव। चलिए ओके, और समझते हैं। CH3 CH2 पॉजिटिव के साथ अगर मान लीजिए हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, दिस इज द कनेक्ट, और ये अटैक दिखाते हैं ये वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। CH3 है, CH2 है, O जो है उसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया जाकर, और दो बॉन्ड H के साथ बना ही रखे थे। 3 बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन के ऊपर एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करना है, चाहे हिसाब किताब लगा के देख लीजिए आप। ओके, चलिए अगर मान लीजिए कोई सीन ऐसा क्रिएट हो जाए आप सबके सामने, CH3 CH2 OH और H, राइट, और ये एक पेयर और पॉजिटिव, H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दे, तो H अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही CH3 और CH2, अब दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही O के पास केवल 2 बॉन्ड बच गए, एक लेफ्ट में एक राइट में, नीचे वाला तो हट गया। 2 बॉन्ड बनते ही आपको पता 2 पेयर दिखाना है, और H जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, ध्यान दीजिए H ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, इसमें एक तो ऑक्सीजन का ही था, एक H का है, एक H का इलेक्ट्रॉन H से दूर होते ही H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे, आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना उतना ही आसान होता जाएगा, राइट, क्योंकि आपको बार बार फिर इन चीज़ों पे हिसाब किताब नहीं करना है, राइट। चलिए मान लीजिए ये एक सीन है, CH3 CH2 और OH, ओके, और ये अटैक करेगा किसके ऊपर, H पॉजिटिव, ये एरर है। अब आप देखिए क्या होगा, आप कहोगे जी अब ऑक्सीजन एक बॉन्ड और बना लेगा H के साथ, अब ऑक्सीजन के बॉन्ड हो गए 3, और 3 बॉन्ड होने का मतलब ऑक्सीजन के पास एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज, राइट। और सीन देखिए भाई, CH3 CH2 और O और H, और ये ऑक्सीजन के पास ऐसा सीन है, राइट। अगर मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H2O बाहर निकल जाए, तो फिर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाती है कार्बन पर पॉजिटिव, और अब आपका H के पास केवल 2 ही बॉन्ड बच गए, O के पास केवल 2 बॉन्ड बच गए O के पास, और वो कौन से 2 बॉन्ड हैं, जो O ने H के साथ बना रखे हैं, राइट, यही 2 बॉन्ड बच गए। तो 2 बॉन्ड O के साथ बनते ही आप सबको पता है यहाँ पर 2 लोन पेयर आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। चलिए और समझते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई सीन हमारे सामने है,
और मैं तीसरी चौथी बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये मत सोचो, क्या कर रहा हूं बस ये सीखो। ये एच अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दे तो, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो क्या होगा भाई, एच है, सी है और एच है, और ये आपका बेटा CH2 है, राइट, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये H है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के आप लोग यहाँ लिख सकते हो दूसरी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई फर्क, क्योंकि वो पहले उधर था, अब उधर हो। लेकिन अगर H का दूसरा इलेक्ट्रॉन आप H से हटाओगे और वो आप इस कार्बन पॉजिटिव की तरफ रखोगे, तो वैसा करते ही H का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया, और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा या नहीं होगा, ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका H पॉजिटिव यहां से अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आज का क्लास जो है मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ खत्म करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में समझ बन जाए। आपको इस तरह की चीज़ों पर होमवर्क करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। क्या बनना है इसके बाद, वो सब चीज़ आपको बता दी गई है। ओके, चलिए अब आप समझते जाइए, ध्यान दीजिए कहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या सीन बनना है और अब क्या होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज अनदर पार्ट फॉर यू, राइट। और अगर मान लो यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए तो फिर आगे क्या होना है। एरो का मेरे ख्याल से अब आप लोग अच्छे से मतलब समझ पा रहे हो, राइट। चलिए, दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। और ये H पॉजिटिव इस पे अटैक कर दे तो क्या होना है। ओके, और अगर मान लो आपका ये एक सीन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। ओके, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाए तो क्या होना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएं। और अगर मान लो ऐसा कोई भी सीन आपके सामने हो, राइट, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड के लिए दे दे तो आगे क्या सीन बनना है। चलिए और देखते हैं। अगर मान के चलिए ये एक सीन बन रहा है, CH3 CH2O और एक पेयर और CH3 और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज, ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दे, राइट, तो क्या सीन बनना है। और देखिए बेटा, ये आपका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर मान लीजिए A पॉजिटिव अटैक कर दे इन दोनों में से, तो क्या सीन बनना है, राइट। दिस इज ए सीन फॉर यू। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चले जाएं तो क्या सीन बनना है, राइट। ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, 3 लोन पेयर होने का मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, आगे क्या होगा हम उससे आगे बात कर लेंगे, राइट। मान लीजिए ऐसी कोई भी स्थिति है, कार्बन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके पास 3 पेयर हैं, राइट, और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लीजिए डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर डबल बॉन्ड बना लें तो आगे क्या सीन बनना है, राइट। चलिए आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीज़ों को, आप सबको अगली क्लास में और धीरे धीरे बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अगर मान लो ऐसा भी कोई सीन है कि ये है OH और ये आपका एक पेयर है, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बना ले,
यहाँ से डबल बॉन्ड हट के वहाँ डबल बॉन्ड, तो किसके पास क्या कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आज का सीन है जो आपको अच्छे से समझ लेना है। इस लेक्चर को आप लोग 0 लेक्चर मान के चलें। कल से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, जो मूवमेंट है, ट्रांसफर है, वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किसका इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा, तो कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, कहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, कहाँ का नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, कहाँ डबल बॉन्ड बनेंगे, कहाँ के डबल बॉन्ड खत्म होंगे। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।